अगर तुम इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट ऑडियो बुक को सुनने की सोच रहे हो तो पहले एक वार्निंग सुन लो। यह ऑडियो बुक तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, एक बार जब तुम इसे सुन लोगे तो तुम कभी भी पुराने माइंडसेट में वापस नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें हर महीने सैलरी के लिए जीना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें पैसों की असली समझ नहीं चाहिए, तो अभी इस ऑडियो बुक को बंद कर दो। लेकिन अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है, अगर तुम सच में अमीर बनने के गेम को समझना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को एंड तक सुनो। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये तुम्हें बताएगा कि पैसे का असली खेल कैसे खेला जाता है। ये तुम्हें सिखाएगा कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी से फेस कराएगा। यह तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाएगा, तुम्हारी सोच। तुम्हें पता है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि वे पैसे कमाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी पैसे के लिए सोचना नहीं सीखते। वे सिर्फ हार्ड वर्क पर भरोसा करते हैं, स्मार्ट वर्क पर नहीं। वे सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी और थोड़ी बचत उन्हें अमीर बना देगी। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें पैसे को समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, वे पैसा कैसे बनाते हैं, वे पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे जरूरी बात, वे पैसा कैसे काम पर लगाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं होना है, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की समझ न होना है। तुम्हें बिलीव ही नहीं कि तुम अमीर बन सकते हो। तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि पैसा सिर्फ लकी लोगों के पास आता है। लेकिन याद रखना, पैसा कमाना एक स्किल है, एक सीखने लायक चीज है। और अगर तुम इसे सीख लो तो तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी हमेशा के लिए बदल सकती है। सक्सेसफुल लोग पैसों के बारे में अलग सोचते हैं। वे नौकरी से नहीं, एसेट्स से पैसा बनाते हैं। वे पैसे के लिए नहीं, पैसों को अपने लिए काम करने के लिए सोचते हैं। वे फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना अल्टीमेट गोल बनाते हैं, न कि एक अच्छी नौकरी या एक बड़ी सैलरी को। यही माइंडसेट तुम्हें भी चाहिए अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना है तो तुम्हें नए तरीके से सोचना होगा। तुम्हें उन पैटर्न्स को तोड़ना होगा जो तुम्हें गरीब बनाए रखते हैं। तुम्हें पैसे के गेम को उसके असली रूप में समझना होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक्शन लेना होगा। यह ऑडियो बुक तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी तक ले जाएगी, लेकिन यह तुम्हारी चॉइस है। या तो तुम इसे सुनकर इग्नोर कर सकते हो, या फिर इसे सुनकर अपनी पूरी सोच बदल सकते हो। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में जीना है या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए काम करना है या पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो? कभी आपने सोचा है कि लोग अलग अलग तरीके से पैसे क्यों कमाते हैं? कोई अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देता है, तो कोई अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लेता है। कुछ लोग पैसों के लिए मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। इस दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इन चारों को मिलाकर बनता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आपको जिंदगी में एक अलग स्तर पर पहुंचना है, तो आपको इस क्वाड्रेंट को समझना ही होगा। और सिर्फ समझना नहीं, बल्कि अपने क्वाड्रेंट को बदलना भी होगा। तो आइए, आज हम इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर ग्रोथ कर सकते हैं। अक्सर लोग जिंदगी भर एक ही क्वाड्रेंट में फंसे रह जाते हैं। ई क्वाड्रेंट यानी एम्प्लॉय, नौकरी में लग जाना, हर महीने सैलरी का इंतजार करना और फिर उसी पैसे से खर्च निकालना, यही उनकी पूरी जिंदगी होती है।
अगर आप भी यही कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, यानी एस क्वाड्रेंट। ये लोग सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद अपनी नौकरी बना लेते हैं। जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, लेकिन अगर काम रुक गया तो इनकम भी खत्म। लेकिन अब आते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट। बिजनेस ओनर यानी बी क्वाड्रेंट, यहां लोग खुद काम नहीं करते बल्कि सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। ये लोग एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड से अलग होते हैं क्योंकि इनका फोकस टीम और प्रोसेसेस पर होता है। यहीं से असली वेल्थ क्रिएट होती है। और फिर आता है सबसे पावरफुल क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। इनके लिए पैसा काम करता है, ना कि ये पैसों के लिए। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पैसा लगातार आता रहता है। अब सवाल ये है, आप किस क्वाड्रेंट में हैं और किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं? अगर आप आज भी ई या एस क्वाड्रेंट में हैं, तो आपको जल्द से जल्द बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले सोच बदलनी होगी। आपको समझना होगा कि सिक्योरिटी के पीछे भागने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। रिस्क लेना सीखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करिए और पैसा बचाने के बजाय उसे ग्रो करना सीखिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करते, बल्कि वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो नौकरी के अलावा अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट्स करना सीखिए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो बिना आपके भी पैसे कमाता रहे। ये सफर आसान नहीं होगा। आपको खुद को एजुकेट करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और लगातार ग्रो करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप आज इस रास्ते पर निकल पड़े तो आने वाले कुछ सालों में आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपना देखा था। तो सोचिए, आप अपने जीवन में कौन सा क्वाड्रेंट चुन रहे हैं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में बिताएंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा? फैसला आपका है। चैप्टर 1, व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब। चैप्टर 1, तुम एक नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, नौकरी कब मिलेगी? अगर आप किसी से कहें कि आप नौकरी नहीं करना चाहते, तो लोग आपको अजीब नजरों से देखने लगेंगे। वे सोचेंगे कि आप आलसी हैं, गैर जिम्मेदार हैं या आपको जिंदगी की सच्चाई का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता क्यों माना जाता है? हमारा समाज हमें यही सिखाता है, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी पकड़ो। लेकिन क्या इससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है? नौकरी करने का मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और इस बात का पूरा कंट्रोल आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है। अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि सिर्फ नौकरी करने से अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी सिर्फ एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट वेल्थ क्रिएशन नहीं। अगर आप अपने बॉस के सपने को साकार करने के लिए 40 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं, तो क्या आप अपने खुद के सपने के लिए भी उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि नौकरी में आपकी मेहनत किसी और को अमीर बना रही होती है, जबकि अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। लोग कहते हैं, एक नौकरी पकड़ लो, सेटल हो जाओ और जिंदगी आराम से जियो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपको सच में आराम मिलता है? एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाना, सैलरी के लिए मंथ एंड का इंतजार करना और हर साल महंगाई के साथ अपनी इनकम को बैलेंस करने की कोशिश करना, क्या यही लाइफ है? अगर आप किसी अमीर आदमी से पूछेंगे कि उसने वेल्थ कैसे बनाई, तो उसका जवाब कभी भी जॉब नहीं होगा। उसने या तो बिजनेस किया होगा या पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया होगा। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक एम्प्लॉई बनकर रह जाते हैं,
तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट यही सिखाता है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं: एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयज अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में आना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं: जॉब है सिर्फ एक एक्रोनिम फॉर जस्ट ओवर ब्रोक, यानी नौकरी सिर्फ इतना पैसा देती है कि आप गरीबी से थोड़ा ऊपर रह सकें, लेकिन अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि ग्रोथ चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि नौकरी से बाहर भी एक दुनिया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आय, आपका भविष्य, सब कुछ आपके नियोक्ता की मर्जी पर चले? अगर नहीं, तो आज ही सोचिए कि आप अपनी जॉब से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो जॉब छोड़कर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज होती है अ चेंज इन माइंडसेट। जब तक आप खुद को एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। आज जो भी अमीर लोग हैं, उन्होंने कभी किसी और के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया जो उनके लिए लगातार पैसा बनाता है। यही असली वेल्थ है, जब पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, आप क्या चुनेंगे? नौकरी जो आपको सिर्फ जरूरतें पूरी करने लायक पैसा देती है, या फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको वो लाइफ दे सकती है जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा था? चैप्टर 2, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट पीपल। चैप्टर 2, अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग लोग। हर इंसान पैसे कमाने के लिए एक अलग रास्ता चुनता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ खुद का छोटा मोटा काम शुरू करते हैं, कुछ लोग बड़ी कंपनियां बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। यही 4 तरीके हैं जिनसे दुनिया में पैसा बनाया जाता है: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। रॉबर्ट कियोसाकी इन्हें मिलाकर कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन क्वाड्रेंट्स का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सच तो यह है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। यह तय करता है कि आप कितने पैसे कमाएंगे, कितनी फ्रीडम होगी और आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। हर क्वाड्रेंट के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरह से फैसले लेते हैं और अलग तरह से जिंदगी जीते हैं। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लोग नौकरी में विश्वास रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सुरक्षा, सिक्योरिटी। वे एक स्थिर नौकरी चाहते हैं, एक स्थिर वेतन और लाभ जैसे चिकित्सा बीमा और पेंशन प्लान। वे मेहनत करते हैं, प्रमोशन की उम्मीद करते हैं और रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप हमेशा किसी और के कंट्रोल में होते हैं। आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ, सब कुछ आपके एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट के लोग खुद के मालिक बनना चाहते हैं। वे दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। ये लोग डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट या स्मॉल बिजनेस ऑनर हो सकते हैं। ये अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पैसा तभी आता है जब वे खुद काम करते हैं। अगर वे बीमार हो गए, छुट्टी ले ली या किसी वजह से काम नहीं कर पाए तो इनकम रुक जाती है। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। वे एम्प्लॉयज और प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, प्रोसेसेस सेट करते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। एक सफल बिजनेस ओनर वह होता है जो बिना खुद के वहां मौजूद रहे भी पैसा कमा सकता है।
यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट सबसे पावरफुल क्वाड्रेंट है। ये लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। उनके लिए पैसा काम करता है, न कि वे पैसों के लिए। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहती है। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, आपको रिस्क लेना आना चाहिए और आपको सही डिसीजंस लेने की आदत डालनी होगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम लाइज इन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट टू द राइट साइड। यानी अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से निकलकर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और आपको कहां जाना है। क्या आप हमेशा नौकरी करने के लिए बने हैं या आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इनकम आपकी मेहनत पर निर्भर हो या आप ऐसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जो आपको फ्रीडम दे? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको समझना होगा कि सिर्फ हार्ड वर्क से पैसा नहीं बनता, बल्कि स्मार्ट वर्क से बनता है। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा टैक्स भी देते हैं। वहीं बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स टैक्स सिस्टम को समझकर अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। यही असली गेम है और यही सीखने की जरूरत है। यह बदलाव आसान नहीं है। इसका पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको पैसों के बारे में सीखना होगा, इन्वेस्टिंग के बारे में समझना होगा और अपने पैसे को सही जगह लगाना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी चाहिए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। आज नौकरी है, कल नहीं होगी, और अगर होगी भी तो सैलरी इतनी नहीं बढ़ेगी कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू थिंक लाइक द रिच। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अगर आपको भी इस गेम में जीतना है तो आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आना होगा। तो अब सवाल यह है, आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और आप कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं? आप क्या चुनेंगे? एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर महीने सैलरी का इंतजार करना पड़े, या एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके लिए बिना रुके काम करता रहे? फैसला आपका है। चैप्टर 3, व्हाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। चैप्टर 3, लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों चुनते हैं? हर इंसान अपनी जिंदगी में दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता सुरक्षा, सिक्योरिटी का होता है, और दूसरा स्वतंत्रता, फ्रीडम का। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सुरक्षा का रास्ता चुन लेते हैं। वे एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर सैलरी और बेनिफिट्स की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या यह सुरक्षा उन्हें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि एक अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर जिंदगी भर उस नौकरी में मेहनत करो। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि नौकरी करना ही सही रास्ता है। लेकिन क्या यह सच में सही रास्ता है? अगर नौकरी ही सफलता की गारंटी होती तो हर मेहनती एम्प्लॉई आज अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरी आपको सिर्फ एक सीमित सैलरी देती है और उस पर भी टैक्स, खर्चे और महंगाई का दबाव बना रहता है। लोग सुरक्षा को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? डर कि अगर बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया तो क्या होगा? डर कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और पैसे डूब गए तो क्या होगा? यही डर उन्हें पूरी जिंदगी एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में फंसा कर रखता है। वे कभी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिक्योरिटी इज अ ट्रैप। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में यह आपको जंजीरों में बांध कर रखता है। यह आपको सिर्फ उतना ही पैसा देता है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकें, लेकिन कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचने देता। असली फ्रीडम तब आती है
जब आप पैसों के लिए काम करना बंद कर दें और पैसा आपके लिए काम करने लगे। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि नौकरी की सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है। आज नौकरी है, कल जा भी सकती है, और अगर नौकरी बनी भी रहती है तो भी आपकी इनकम हमेशा सीमित रहेगी। आपको हमेशा महीने के अंत में सैलरी का इंतजार रहेगा, और अगर आप कभी बीमार हो गए या काम करने लायक नहीं रहे तो आपकी इनकम वहीं रुक जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है जो लोग नहीं देख पाते। अमीर लोग सुरक्षा नहीं चुनते, वे फ्रीडम चुनते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा बनाता है। वे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो बिना उनके काम किए भी पैसा कमाते रहें। यही असली खेल है। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको डर को छोड़कर नई चीजें सीखनी होंगी, रिस्क लेना होगा और अपने माइंडसेट को एम्प्लॉई से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के माइंडसेट में बदलना होगा। जब तक आप खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक आप पैसे के सही नियम नहीं सीखेंगे, तब तक आप हमेशा सुरक्षा के नाम पर अपनी स्वतंत्रता को बेचते रहेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फ्रीडम कम्स एट अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज करेज। अगर आप सच में फ्रीडम चाहते हैं तो आपको साहस दिखाना होगा। आपको सीखना होगा कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है और पैसा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनेंगे तो आप हमेशा उसी रैट रेस में फंसे रहेंगे जहां आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ सुरक्षा के लिए जी रही है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद क्रिएट करता है? अगर आपका जवाब फ्रीडम है तो आपको आज से ही एक नया रास्ता चुनना होगा। आपको डर से बाहर निकलना होगा, आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी और आपको धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकालकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लाना होगा। याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन फ्रीडम एक सच है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। चैप्टर 4, द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम्स। चैप्टर 4, 3 तरह के बिजनेस सिस्टम। जब लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर एक दुकान, एक ऑफिस या कोई फैक्ट्री आती है। लेकिन बिजनेस सिर्फ यही नहीं होता। असल में बिजनेस एक सिस्टम होता है, और रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के बिजनेस सिस्टम होते हैं। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं और कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे सही है। पहला सिस्टम सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी ऐसा बिजनेस जहां आप खुद ही मालिक, खुद ही वर्कर और खुद ही मैनेजर होते हैं। यह वही सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट का हिस्सा है जहां आप खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन आपकी इनकम आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप रुक गए तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर, वकील, छोटे दुकानदार और फ्रीलांसर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। यह बिजनेस का एक तरीका जरूर है, लेकिन इससे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हर दिन खुद काम करना पड़ेगा। दूसरा सिस्टम फ्रैंचाइज सिस्टम है। यह उन लोगों के लिए होता है जो खुद से बिजनेस शुरू करने के बजाय किसी पहले से बने बनाए मॉडल को अपनाना चाहते हैं। मैकडॉनल्ड्स, सबवे या केएफसी जैसी कंपनियां इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। यहां आपको बिजनेस का एक रेडीमेड सिस्टम मिलता है जो पहले ही टेस्टेड और प्रूवन है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, यह महंगा होता है। किसी बड़ी कंपनी की फ्रैंचाइजी लेने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, और फिर भी आप असली मालिक नहीं होते, क्योंकि आपको कंपनी के बनाए हुए नियमों को ही फॉलो करना पड़ता है। तीसरा और सबसे पावरफुल सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आप खुद अपना बिजनेस बनाते हैं, लेकिन एक ऐसे मॉडल के साथ जो बार बार रिपीट किया जा सकता है और एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस मिलता है जहां आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है और आप अपनी टीम बनाकर पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में कई करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं।
क्योंकि यह उन लोगों को बिजनेस का मौका देता है जिनके पास ना ज्यादा पैसे होते हैं, ना ज्यादा रिसोर्सेज, लेकिन उनके पास सीखने और मेहनत करने का जुनून होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अ ट्रू बिजनेस ओनर इज समवन हु कैन स्टेप अवे फ्रॉम देयर बिजनेस एंड इट स्टिल मेक्स मनी। यानी असली बिजनेस वही होता है जो आपके बिना भी चलता रहे, जो आपको हर महीने पैसा देता रहे, भले ही आप वहां मौजूद हों या न हो। यही कारण है कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे बढ़कर ऐसे बिजनेस सिस्टम बनाने की जरूरत है जो आपके लिए काम करें। अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों में से कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है। इसका जवाब सिंपल है, वह सिस्टम जो आपको ज्यादा फ्रीडम दे और आपकी इनकम को लिमिटेड ना रखे। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप खुद ही अपने बिजनेस में बंधे रहेंगे। फ्रैंचाइज सिस्टम अमीर बना सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप पूरी तरह फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या एक ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम आपको सही मायनों में फ्रीडम दे सकता है, क्योंकि इसमें आपकी टीम और आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बार बार कहते हैं कि यू मस्ट बिल्ड अ सिस्टम इफ यू वांट टू बी रिच। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाना होगा जो आपके लिए काम करे, ना कि ऐसा बिजनेस जो सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करे। यही कारण है कि अमीर लोग बिजनेस सिस्टम बनाते हैं और फिर अपने समय को इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में लगाते हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में सोचकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस करना मुश्किल है, इसमें रिस्क है, इसमें फेल होने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन सच तो यह है कि नौकरी करना ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वहां आपकी पूरी जिंदगी किसी और के हाथ में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ आपकी मेहनत पर ना टिके, बल्कि एक सिस्टम के जरिए बढ़ता रहे, तो आपको समझना होगा कि बिजनेस सिस्टम कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यही सिखाते हैं। डोंट वर्क फॉर मनी, बिल्ड अ सिस्टम दैट मेक्स मनी फॉर यू। अब फैसला आपको करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। एक ऐसा बिजनेस जहां आप खुद काम कर रहे हों, या एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो आपके लिए काम कर रहा हो। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको बिजनेस के सही मॉडल को समझकर अपना सिस्टम बनाना होगा। यही अमीर बनने का असली राज है। चैप्टर 5, द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स। चैप्टर 5, इन्वेस्टर्स के 5 लेवल। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं कि असल में पैसा काम कैसे करता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको दूसरे कैटेगरी में आना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर कोई एक ही लेवल पर नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इन्वेस्टर्स के 5 अलग अलग लेवल होते हैं और यह समझना जरूरी है कि आप किस लेवल पर हैं और आपको कहां जाना है। पहला लेवल होता है जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी वे लोग जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। इनके पास सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसे लोग हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड पर जीते हैं, लोन के बोझ में दबे रहते हैं और कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। दूसरा लेवल है द सेवर, यानी वे लोग जो पैसा बचाते हैं लेकिन उसे सही से इन्वेस्ट नहीं करते। ये लोग बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। महंगाई हर साल बढ़ती है और अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिर्फ सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बन सकता, आपको पैसा ग्रो भी करना आना चाहिए। तीसरा लेवल होता है द स्मार्ट इन्वेस्टर। ये वे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझते हैं। ये सिर्फ पैसा सेव करने के बजाय उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट करते हैं, बिना खुद सीखे।
वे फाइनेंशियल एडवाइजर या दोस्तों के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि पैसा कहां और कैसे लगाना चाहिए। चौथा लेवल है द प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ये वे लोग हैं जो खुद रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं, मार्केट को समझते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर खुद कंट्रोल रखते हैं। ये लोग बिजनेस ओनर्स की तरह सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही एसेट्स में पैसा लगाते हैं। ये जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से पैसा मल्टीप्लाई होता है। पांचवा और सबसे ऊंचा लेवल होता है द कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर। ये वे लोग होते हैं जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके होते हैं। ये न सिर्फ खुद इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी इन्वेस्टमेंट के मौके देते हैं। ये बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियों को फंडिंग देते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से लगातार पैसिव इनकम कमाते रहते हैं। वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये अपनी लाइफस्टाइल को बिना किसी चिंता के जी सकते हैं, क्योंकि पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द पाथ टू वेल्थ इज नॉट इन वर्किंग हार्डर बट इन थिंकिंग स्मार्टर। यानी अमीर बनने का रास्ता ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि ज्यादा समझदारी से सोचने में है। अगर आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपको इन्वेस्टिंग की ताकत को समझना होगा और अपने पैसे को ऐसे काम पर लगाना होगा जिससे वह आपके लिए और ज्यादा पैसा बनाकर लाए। अब सवाल यह उठता है कि आप किस इन्वेस्टर लेवल पर हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ पैसा कमाते और खर्च कर देते हैं, या फिर आप सेविंग करते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट करते हैं या खुद सीखकर अपना पैसा सही जगह लगाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या सिर्फ जिंदगी भर काम करते रहने का सपना देख रहे हैं? अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर की ओर बढ़ना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझना होगा, आपको खुद सीखना होगा और आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी यही सिखाते हैं कि वेल्थ इज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। पैसा खुद नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाने के लिए सही फैसले लेने पड़ते हैं। तो अब फैसला आपका है, आप किस इन्वेस्टर कैटेगरी में रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करते रहेंगे और दूसरों को अमीर बनाते रहेंगे, या फिर आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे? जवाब आपके पास है। चैप्टर 6, यू कैनॉट सी मनी विद योर आइज। चैप्टर 6, आप पैसे को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग असली पैसा पहचान पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा सिर्फ वह नहीं है जो आप अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं या जो नोट्स आप अपने हाथों में पकड़ते हैं। असली पैसा आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि पैसा एक आइडिया है, एक सिस्टम है, और अगर आप इसे सही से नहीं समझते तो आप पूरी जिंदगी इसे कमाने के लिए मेहनत करते रहेंगे, लेकिन कभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास नौकरी है तो वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो पैसा आपको सैलरी के रूप में मिलता है वह सिर्फ एक नंबर होता है। असली पैसा वह होता है जो आपके लिए काम करता है, जो आपके एसेट्स में बढ़ता है, जो आपको बिना काम किए इनकम देता है। ज्यादातर लोग बस अपने मंथली सैलरी स्लिप को देखते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ रेट रेस में फंसे होते हैं। वे जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं और फिर अगले महीने फिर से वही दौड़ शुरू हो जाती है। अगर पैसा सच में नोट्स और सिक्के होते तो हर कोई अमीर बन सकता था, लेकिन अमीर लोग पैसा बनाने की ताकत को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा दिमाग से बनता है, न कि मेहनत से। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो दुनिया में सबसे अमीर लोग मजदूर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पैसा समझते हैं वे इसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। वे इसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन से देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं,
जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। जब आप एक कार खरीदते हैं तो वह आपकी जेब से पैसा निकालती है, यह एक लायबिलिटी है। लेकिन जब आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो आपको हर महीने किराए के रूप में पैसा देती है, तो वह एक एसेट है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझते क्योंकि वे पैसा अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, अपने बैंक बैलेंस से पैसा मापते हैं, लेकिन असली पैसा वे नहीं देख पाते। आपको अमीर बनने के लिए अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आपको सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। आपको समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यह आपके लिए काम करने लगता है। इसी कारण अमीर लोग अपने एसेट्स पर फोकस करते हैं। वे पैसिव इनकम बनाते हैं, वे ऐसे बिजनेस खड़े करते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी चलते रहते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी सेविंग्स और अपने खर्चों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ानी होगी। आपको यह समझना होगा कि असली पैसा वही है जो लगातार ग्रो करता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जो आपके वक्त से नहीं बल्कि आपके माइंडसेट से जुड़ा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि मनी इज नॉट सीन विद द आईज, इट इज सीन विद द माइंड। यानी पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। जब तक आप पैसे की सही समझ नहीं रखते, तब तक आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने पैसे को सही नजरिए से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदलने लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप पैसा कैसे देखते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी सैलरी और सेविंग्स पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप असली पैसा, असली वेल्थ बनाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक सोच है, एक सिस्टम है जिसे सही तरीके से अपनाने वाले लोग ही अमीर बनते हैं। चैप्टर 7 बिकमिंग हु यू आर। चैप्टर 7 खुद को पहचानना। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में जानते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग बस जिंदगी की दौड़ में फंसे रहते हैं, बिना यह समझे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। अगर आप अपने पुराने पैटर्न को नहीं बदलते तो आप कभी नया रिजल्ट नहीं पा सकते। अगर आप जिंदगी भर एम्प्लॉई बने रहेंगे तो आप हमेशा किसी और के लिए काम करेंगे। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग अलग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम सभी शुरू करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें एम्प्लॉय की जिंदगी नहीं चाहिए, वे सिक्योरिटी के बजाय फ्रीडम को चुनते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको खुद से पूछना होगा कि आप कौन हैं, आप किस क्वाड्रेंट में हैं और आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है। ज्यादातर लोग नौकरी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक टीचर हूं। लेकिन यह सिर्फ आपकी जॉब है, आपकी असली पहचान नहीं। अगर आपकी पहचान सिर्फ आपकी नौकरी से जुड़ी हुई है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपको यह समझना होगा कि आप उससे ज्यादा हैं जो आप अभी कर रहे हैं। आपको अपने माइंडसेट को एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की ओर शिफ्ट करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप जब तक सेफ और सिक्योर रहना चाहेंगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर मीडियोकर ही रहते हैं, क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना सीखना होगा, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाना होगा और आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना होगा। लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वे डर जाते हैं।
वे सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं पैसा खो दूं? लेकिन सच्चाई यह है कि असली फेलियर वही होता है जो कभी कोशिश ही नहीं करता। अमीर लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वे सीखते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप भी अपनी असली पहचान को जानना चाहते हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपका भविष्य आज क्या आप करते हैं, कल नहीं। यानी आपका भविष्य आज के फैसलों पर निर्भर करता है, न कि कल के इंतजार पर। अगर आप खुद को पहचान कर सही रास्ता चुनते हैं, तो आप वही इंसान बन सकते हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं। अब फैसला आपको करना है, क्या आप वही जिंदगी चाहते हैं जो आप जी रहे हैं, या आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8, हाउ डू आई गेट रिच। चैप्टर 8, मैं अमीर कैसे बनूं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में जानते हैं कि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया में सबसे मेहनती लोग हमेशा अमीर नहीं होते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। आपको पैसे के बारे में सही नॉलेज लेनी होगी और आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अमीर बनने का पहला स्टेप यह समझना है कि पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। सैलरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन आज़ादी नहीं। असली पैसा वह होता है जो आपके लिए बिना आपकी एक्टिव मेहनत के भी आता रहे। यही कारण है कि अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ इनकम पर। वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स और दूसरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको सच में अमीर बनना है, तो आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना होगा। स्कूल और कॉलेज आपको जॉब के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसा कमाने और उसे मल्टीप्लाई करने की नॉलेज नहीं देते। आपको खुद सीखना होगा कि पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाए जाते हैं, पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है और बिजनेस कैसे बनाया जाता है। अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे पैसों की ताकत को समझते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वह यह है कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेफ प्ले करना पसंद करते हैं। वे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। जब भी उनके सामने कोई नई चीज आती है, तो वे यह नहीं सोचते कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, बल्कि वे सोचते हैं कि क्या होगा अगर यह सक्सेसफुल रहा। यही सोच का फर्क उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर आकर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर माइंडसेट अपनाना होगा। एम्प्लॉय हमेशा जॉब की तलाश करता है, जबकि बिजनेसमैन सिस्टम बनाता है और इन्वेस्टर उस सिस्टम में पैसा लगाता है। अगर आप पैसा कमाने के लिए हमेशा अपनी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। यही कारण है कि अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। वे कभी भी सिर्फ एक जगह से पैसे पर निर्भर नहीं रहते। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं अमीर बनने के लिए क्या कर सकता हूं, तो जवाब बहुत सिंपल है। पहले सीखिए, फिर एक्शन लीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू करें। सही लोगों के साथ जुड़े जो पहले से सफल हैं। नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और सबसे जरूरी, अपने डर को कंट्रोल करें। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता से डरकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। यानी दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ नौकरी खोजते हैं।
अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको नेटवर्किंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस बिल्डिंग की स्किल्स सीखनी होंगी। आपको यह समझना होगा कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी से आता है। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनते हैं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब करने में बिताएंगे या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप सच में फाइनेंशियली फ्री बन सकें? जवाब आपके हाथ में है। चैप्टर 9, बी द बैंक नॉट द बैंकर। चैप्टर 9, बैंक बनो, बैंकर नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग बैंक में पैसे जमा करने को ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनका बैंक अकाउंट भरा हुआ है तो वे सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली पैसा किसके पास होता है? बैंक के पास या उस व्यक्ति के पास जो बैंक चलाता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बैंक बनने की सोच रखनी होगी, न कि सिर्फ एक ग्राहक या बैंकर बनने की। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करता है, उसे लोन पर देता है, इन्वेस्ट करता है और उस पर मुनाफा कमाता है। लेकिन आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ % का ब्याज, जो महंगाई की दर से भी कम होता है। असली पैसा कमाने वाले वे लोग होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं और उस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग बैंकिंग सिस्टम को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे पैसे को स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसा कमाने के तरीके बदलने होंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर उसे बैंक में जमा कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में उनका पैसा बैंक के लिए काम कर रहा होता है, न कि उनके लिए। वहीं अमीर लोग बैंकिंग सिस्टम को समझकर अपने पैसे को मल्टीपल वेज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि बैंकिंग सिर्फ एक बिजनेस है जो पैसा लेने और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने का गेम खेलता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको भी यह गेम खेलना आना चाहिए। आपको सीखना होगा कि पैसा सिर्फ सेविंग से नहीं बनता बल्कि सही इन्वेस्टमेंट से बनता है। अमीर लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर भरोसा करते हैं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट से निकलने वाले पैसे को खर्च करते हैं। वे कभी अपने इनकम के मुख्य सोर्स को खत्म नहीं करते। यही कारण है कि उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है और वे पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप बैंक बनने की सोच अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसों को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको सीखना होगा कि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है बल्कि उसे सही जगह लगाने की चीज है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स को डेवलप करना होगा। आपको बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज बढ़ानी होगी ताकि आप भी वही कर सकें जो अमीर लोग करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब सवाल यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं? वह व्यक्ति जो बैंक में पैसे जमा करता है या वह व्यक्ति जो खुद एक बैंकिंग सिस्टम बना सकता है? फैसला आपका है। चैप्टर 10, टेक बेबी स्टेप्स, द 7 स्टेप्स टू फाइंडिंग योर फाइनेंशियल फास्ट ट्रैक। चैप्टर 10, छोटे कदम उठाओ, अपनी फाइनेंशियल फास्ट ट्रैक ढूंढने के 7 स्टेप्स। ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन जब असल में एक्शन लेने की बारी आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। आपको अपने सफर की शुरुआत एक छोटे एक्शन से करनी होगी और धीरे धीरे आप उस फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हर बड़ा सफर
एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कहाँ से शुरू हो, तो आपको यह 7 स्टेप्स अपनाने होंगे। पहला स्टेप है अपने माइंडसेट को बदलना। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि अमीर बनने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, तो यह गलत है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और यह समझना होगा कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्शन लेने की आदत। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना होगा। आपको यह सीखना होगा कि अमीर लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू करेंगे, तो आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। तीसरा स्टेप है अपने पैसों पर कंट्रोल रखना। ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं या फिर गैर जरूरी चीजों में पैसा लगा देते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको यह सीखना होगा कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बजट बनाया जाता है और कैसे अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है। चौथा स्टेप है एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जहां से वे एक्स्ट्रा इनकम बना सकें। आप चाहे तो एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप पैसे कमाने के अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करें। पांचवां स्टेप है एक सही नेटवर्क बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है, यानी जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वही आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को तय करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ नौकरी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग और ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपने आसपास सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। छठा स्टेप है रिस्क लेना और एक्सपेरिमेंट करना। गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे एक जरूरी स्किल मानते हैं। वे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं और फिर वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप फेलियर के डर से कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सातवां और सबसे जरूरी स्टेप है कभी भी सीखना बंद मत करो। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। वे अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप भी इसी आदत को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप उस फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपना पहला बेबी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखें, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। अमीर लोग एक्शन लेते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। अब फैसला आपको करना है। चैप्टर 11 स्टेप 1 इट्स टाइम टू माइंड योर ओन बिजनेस। चैप्टर 11 स्टेप 1 अब समय आ गया है कि आप अपना खुद का बिजनेस संभालें। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस को मजबूत बनाने में बिता देते हैं, लेकिन कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं सोचते। वे किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी और टाइम उस कंपनी के लिए लगाते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? एक फिक्स्ड सैलरी और नौकरी की सुरक्षा का एक झूठा एहसास। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा और अपनी खुद की फाइनेंशियल जर्नी पर फोकस करना होगा। ये समय है कि आप अपने खुद के बिजनेस की देखभाल करें, बजाय इसके कि आप किसी और के सपनों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन बिता दें। अमीर बनने का पहला स्टेप यह है कि आप समझें कि असली सिक्योरिटी नौकरी में नहीं है, बल्कि उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है जहां आप खुद अपने फैसले ले सकते हैं, खुद अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं।
एक एम्प्लॉई हमेशा किसी और के बिजनेस को बड़ा बनाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर खुद अपने लिए वेल्थ क्रिएट करता है। यह सबसे बड़ा फर्क है जो आपको समझना होगा। अगर आप आज भी सिर्फ एक सैलरी के भरोसे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह कितना रिस्की है। एक एम्प्लॉई के पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है, उसकी सैलरी। अगर वह नौकरी चली जाए तो उसकी इनकम खत्म। लेकिन एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, जिससे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होती है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सीखना होगा कि आप अपने लिए कैसे एक एसेट बना सकते हैं जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए। ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करें, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी जॉब सिर्फ एक टेम्परेरी फेज होनी चाहिए, न कि आपकी पूरी लाइफ का प्लान। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि आप अपनी साइड इनकम पर फोकस करें, अपने पैसे को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाएं और धीरे धीरे अपनी जॉब से बाहर निकलने की प्लानिंग करें। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में बिजनेस शुरू करने के हजारों तरीके हैं। आप एक स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। जरूरी यह नहीं कि आप कितना बड़ा स्टेप लेते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप पहला स्टेप लेते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर भरोसा करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आप अपनी असली क्षमता को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा, आपको अपने पैसों के साथ समझदारी से खेलना सीखना होगा, और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। आपको यह सीखना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। आपको यह समझना होगा कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से आती है। जब तक आप दूसरों के बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे, तब तक आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ सीमित रहेगी। लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस संभालना शुरू कर देंगे, तब आप अपनी लाइफ के असली कंट्रोल में आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप भी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए काम करना चाहते हैं? फैसला आपका है। चैप्टर 12, स्टेप 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। चैप्टर 12, स्टेप 2, अपने कैश फ्लो पर कंट्रोल लो। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो सबसे पहला कदम है कि आप अपने कैश फ्लो को समझें और उसे कंट्रोल करना सीखें। ज्यादातर लोग सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि वे कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि वे अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे सही जगह लगाना और सही तरीके से मैनेज करना एक आर्ट है जिसे सीखना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके कैश फ्लो को हैंडल करने के तरीके में होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम को सिर्फ खर्चों में लगा देते हैं। वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। वे नई कार खरीदते हैं, महंगे फोन लेते हैं, बड़ी बड़ी EMI में फंस जाते हैं और फिर एक रेस में दौड़ते रहते हैं जिसे रेट रेस कहते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को खर्च करने से पहले उसे इन्वेस्ट करना सीखते हैं। वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उनके लिए और ज्यादा पैसा कमाएं। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना सबसे जरूरी चीज है। अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, तो वह लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो आपके लिए पैसा बना रही है, तो वह एसेट है। एक घर जो लोन पर लिया गया हो और जिसकी EMI आपको भरनी पड़े, वह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, यह लायबिलिटी है। लेकिन वही घर अगर आपने रेंट पर दे दिया और वह आपके लिए पैसिव इनकम बना रहा है, तो वह एसेट बन जाता है।
यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने खर्चों का ट्रैक रखना शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक छोटी सी आदत हर खर्च को नोट करने की आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। दूसरा स्टेप है कि आपको अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। पहले अपने खर्चों को कवर करें, फिर एक निश्चित हिस्सा सेविंग के लिए रखें, लेकिन सबसे जरूरी चीज, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाएं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि पैसा सेव करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। आप चाहें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो आपके लिए पासिव इनकम जनरेट करे। जब तक आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च कर रहे हैं, तब तक आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी इनकम के नए सोर्स बनाना। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा नए नए तरीके खोजते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ सके। अगर आप भी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर हैं, तो आपको अपने लिए नए इनकम सोर्सेस बनाना शुरू करना होगा। आप अपने स्किल्स को बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, अपने पैसे को कंट्रोल करना सीखो, उसे सही जगह लगाओ और नए इनकम सोर्स बनाओ। अगर आप यह 3 चीजें सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आ जाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 13, स्टेप 3, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। चैप्टर 13, स्टेप 3, रिस्क और रिस्की के बीच का फर्क समझो। अधिकतर लोग पैसे को लेकर इतना डरते हैं कि वे इसे कभी अपने लिए काम पर नहीं लगाते। वे सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, बिजनेस शुरू करना रिस्की है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी में होता है। लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसे मैनेज कैसे किया जाए। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, वे रिस्क को समझते हैं और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप किसी चीज को बिना समझे उसमें पैसा लगाते हैं, तो वह रिस्की है। लेकिन अगर आप पहले सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वह रिस्क नहीं होता, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। इसीलिए अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके सोचने के तरीके में होता है। गरीब लोग रिस्क से डरकर अपने पैसे को सिर्फ सेव करने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाने पर फोकस करते हैं। बैंक में पैसा रखना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू को कम करता रहता है। दूसरी ओर, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पहले से रिसर्च करते हैं, एक सिक्योर डिसीजन हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको पैसे को सिर्फ बचाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर लगाने के बारे में सोचना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि सही डिसीजन कैसे लिया जाए। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने पैसा खो दिया तो क्या होगा। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली रिस्क पैसा खोना नहीं है, असली रिस्क है कुछ नया न सीखना। क्योंकि अगर आप सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप बार बार पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीखते ही नहीं हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में निकल जाएगी। रिस्क को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, इन सब की नॉलेज लें। जब आपको सही नॉलेज होगी, तो रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। हर बड़ा इन्वेस्टर पहले सीखता है, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और धीरे धीरे अपना रिस्क मैनेज करता है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको भी यही करना चाहिए।
सोचिए, अगर आप आज भी सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर हैं और आपके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो यह ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी पूरी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। रिस्क और रिस्की में फर्क समझना ही वह चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जब तक आप बिना सीखे कुछ भी करेंगे, तब तक वह रिस्की रहेगा। लेकिन अगर आप पहले सीखते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो रिस्क एक अवसर में बदल जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप रिस्क से डरेंगे या फिर इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखेंगे? चैप्टर 14, स्टेप 4, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी। चैप्टर 14, स्टेप 4, तय करो कि तुम किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हो। हर इंसान अपने फाइनेंशियल सफर में एक मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे फैसला लेना होता है। वह पैसा बचाने वाले बनना चाहता है या पैसे को ग्रो करने वाला। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर इन्वेस्टर एक जैसा नहीं होता। लोग पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें किस तरह का इन्वेस्टर बनना चाहिए। इसीलिए पहला स्टेप यह है कि आप खुद से सवाल पूछें, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर बनना चाहता हूं। अगर आप बिना सोचे समझे बस दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं। ऐसे लोग स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि यह अच्छा स्टॉक है। वे रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे असल में क्या कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टर्स अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी तरफ एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद रिसर्च करते हैं, खुद सीखते हैं और खुद डिसीजन लेते हैं। वे अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है और कब लगाना है। वे मार्केट को समझते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटजी को समझते हैं और अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। यही वह लोग होते हैं जो अमीर बनते हैं, क्योंकि वे अपनी इन्वेस्टमेंट के हर पहलू को जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गेम की तरह है। अगर आप इसके रूल्स नहीं जानते तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप गेम के रूल्स समझते हैं तो आप हमेशा जीतेंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप यह है कि आप तय करें कि आपको सिर्फ दूसरों के कहे पर चलना है या खुद सीखकर अपने फैसले लेने हैं। अगर आप सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना ही होगा। अब सवाल यह है कि आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करें। पहला स्टेप है एजुकेशन। आपको पैसे, बिजनेस, मार्केट्स और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू करना होगा। किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, एक्सपर्ट्स को सुनो। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना। किसी भी चीज में पूरे पैसे मत लगा दो, बल्कि धीरे धीरे सीखो और ग्रो करो। तीसरा स्टेप है अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाओ। यह मत सोचो कि किसी और की स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए भी काम करेगी। हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए तुम्हें अपने लिए सबसे सही तरीका खुद बनाना होगा। कई लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। अगर तुम आज नहीं सीखोगे, तो जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब भी तुम गलत डिसीजन ही लोगे। इसीलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि तुम यह फैसला लो कि तुम कैसा इन्वेस्टर बनना चाहते हो। एक ऐसा जो दूसरों पर निर्भर है, या एक ऐसा जो खुद अपनी किस्मत बनाता है। चैप्टर 15, स्टेप 5, सीक मेंटोर्स। चैप्टर 15, स्टेप 5, मेंटर्स की तलाश करो। हर सफर में दो रास्ते होते हैं, एक जहां इंसान खुद गिरकर सीखता है और दूसरा जहां वह किसी ऐसे इंसान से सीखता है जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने की राह पर सबसे बड़ा फर्क यही होता है। जिनके पास सही मेंटर्स होते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, और जिनके पास नहीं होते वे छोटी छोटी गलतियों में सालों बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो
तो तुम्हें मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये मेंटर्स वे लोग होते हैं जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। वे तुम्हें वह सिखा सकते हैं जो किताबें नहीं सिखाती। वे तुम्हें वह अनुभव दे सकते हैं जो तुम्हें खुद से हासिल करने में सालों लग सकते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक मेंटर रहा है जिसने उसे सही रास्ता दिखाया है। अब सवाल यह है कि सही मेंटर्स कैसे ढूंढे जाएं। पहला तरीका यह है कि तुम उन लोगों को देखो जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। अगर तुम इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो एक सफल इन्वेस्टर को अपना मेंटर बनाओ। अगर तुम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान से सीखो जिसने बिजनेस खड़ा किया हो। इंटरनेट और किताबों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन असली सीख तब मिलती है जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जिसने खुद यह सब किया हो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में कई मेंटर्स थे जिन्होंने उन्हें सिखाया कि पैसे के साथ कैसे खेलना है। उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसी वजह से उन्होंने नौकरी के बजाय बिजनेस और इन्वेस्टिंग को चुना। उनके पास सही मेंटर थे, इसलिए उन्होंने वह सीखा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। दूसरा तरीका यह है कि तुम सही लोगों से घिर जाओ। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते रहते हैं तो तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सही लोगों के साथ रहना ही एक तरह की मेंटरशिप है। तीसरा तरीका है कोर्सेस, सेमिनार्स और नेटवर्किंग। अगर तुम्हें सही मेंटर पर्सनली नहीं मिल रहा तो उन लोगों से सीखो जो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांट रहे हैं। बस सही इंसान को चुनना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मेंटर के सफलता पाना मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत धीमा होता है। अगर तुम तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें सही दिशा दिखा सके। इसलिए मेंटर्स की तलाश करो, उनसे सीखो और उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारो। यही वह स्टेप है जो तुम्हें दूसरों से आगे निकाल सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद गिरकर सीखोगे या किसी ऐसे इंसान से सीखोगे जो पहले ही इस सफर को पूरा कर चुका है। चैप्टर 16, स्टेप 6, मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ। चैप्टर 16, स्टेप 6, निराशा को अपनी ताकत बनाओ। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है। लेकिन यही वह मोमेंट होता है जब एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच फर्क पैदा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वे थे। सफलता का असली रहस्य यही है, निराशा को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। हर बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ा लीडर एक न एक बार फेल हुआ है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC को बनाया, वे 65 साल की उम्र तक कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अमेज़न के जेफ बेजोस ने जब अपनी पहली कंपनी शुरू की तो उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने लगातार सीखा और आगे बढ़ते गए। असफलता हर किसी के साथ होती है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उससे टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी कई बार फेल हुए। जब उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की तो उन्होंने अपने बहुत से पैसे खो दिए। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कई बार उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। उन्होंने सीखा कि असफलता सिर्फ एक लेसन होती है, एक ऐसा सबक जो तुम्हें बाकी दुनिया से ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। अब सवाल यह है कि जब भी तुम किसी हार का सामना करो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है हार को स्वीकार करना। लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वे उनसे कुछ सीख भी नहीं पाते। अगर तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे तो तुम उनसे सीख भी पाओगे।
दूसरा स्टेप है उस असफलता का विश्लेषण करना। तुमने कहाँ गलती की? क्या तुमने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया? क्या तुमने बिना सही जानकारी के कोई बड़ा फैसला लिया? अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखने लगो तो वे तुम्हें और ताकतवर बना देंगी। तीसरा स्टेप है आगे बढ़ना। बहुत से लोग एक बार हारने के बाद दोबारा कोशिश ही नहीं करते। वे डर जाते हैं कि अगर फिर से फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन यही वह लोग होते हैं जो कभी सफल नहीं होते। अगर तुम एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा फेल रहोगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हें नया तरीका अपनाना होगा, कुछ नया सीखना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली विनर्स वे नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो फेल होने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग करना, बिजनेस खड़ा करना, ये सब चीजें सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, ये माइंडसेट से आती हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर तुम असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो, जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक बात याद रखना, यह सिर्फ एक टेस्ट है। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर गए तो तुम्हें ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 17, स्टेप 7, द पावर ऑफ फेथ। चैप्टर 17, स्टेप 7, विश्वास की शक्ति। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो तब तक किसी चीज पर विश्वास नहीं करते जब तक वे उसे अपनी आंखों से देख न लें, और दूसरे वे जो पहले विश्वास करते हैं और फिर उसे सच करने के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और सफल लोग इसी दूसरे कैटेगरी में आते हैं। वे अपनी सोच को सीमित नहीं करते, वे अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि वे अभी दिखाई नहीं दे रहे। वे पहले विश्वास करते हैं, फिर मेहनत करते हैं और आखिरकार अपने सपनों को हकीकत बना देते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। अगर तुम खुद ही यह सोचते रहोगे कि तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में यह यकीन रखोगे कि तुम भी उन लोगों की तरह सफल बन सकते हो जिनकी कहानियां तुम किताबों में पढ़ते हो, तो तुम्हारा माइंड खुद रास्ते ढूंढने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मन की शक्ति है। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी इन्वेस्टमेंट, हर बड़ा आइडिया पहले सिर्फ एक विश्वास था। जब हेनरी फोर्ड ने सोचा कि वे ऐसी कार बनाएंगे जिसे हर इंसान अफोर्ड कर सके, तब लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई। जब एलोन मस्क ने सोचा कि वे रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाएंगे, तब लोगों ने कहा कि यह नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास को कायम रखा और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने वह सब कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी। रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी जब अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे, तब उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वे सफल होंगे। वे कई बार असफल हुए, उन्होंने पैसे खोए, बिजनेस फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास खोने नहीं दिया। वे जानते थे कि अगर वे सीखते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो वे एक दिन अमीर जरूर बनेंगे, और यही हुआ। अब सवाल यह है कि तुम्हें यह विश्वास कैसे लाना है। पहला तरीका है कि तुम अपनी सोच को बदलो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अमीरों की तरह सोचना सीखो। खुद से यह पूछो कि अगर तुम सफल होते तो तुम्हारी सोच कैसी होती। क्या तुम डरते? क्या तुम बहाने बनाते? या फिर तुम एक विजेता की तरह सोचते और हर मुश्किल का हल निकालते? दूसरा तरीका यह है कि सही लोगों से जुड़ो। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो खुद पर विश्वास नहीं रखते, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बड़े सपने देखते हैं, जो असंभव को संभव बनाने का हौसला रखते हैं, तो तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। तीसरा तरीका है एक्शन लो। विश्वास सिर्फ सोचने से मजबूत नहीं होता, वह तभी मजबूत होता है जब तुम उस पर काम करने लगते हो। जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास और बढ़ता है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो तुम्हारे रास्ते की हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। इसलिए आज ही अपने विश्वास को मजबूत करो। खुद से कहो कि तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो। और जब तुम इसे बार बार कहोगे तो यह तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाएगा। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर तुम्हारे सपनों तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 18 इन समरी। चैप्टर 18 सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, यह एक नया माइंडसेट अपनाने की शुरुआत है। यह एक ऐसा नजरिया देता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि अगर तुम्हें पैसे की रेस से बाहर निकलना है तो तुम्हें समझना होगा कि पैसे के लिए कैसे काम करना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें बताता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं: एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयज हमेशा नौकरी पर निर्भर रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी उनके समय पर निर्भर करती है। जबकि बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स वे लोग होते हैं जो अपनी इनकम को सिस्टम और इन्वेस्टमेंट से बनाते हैं। अगर तुम्हें वाकई अमीर बनना है तो तुम्हें एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने की दिशा में काम करना होगा। इस किताब ने यह भी सिखाया कि क्यों ज्यादातर लोग सिक्योरिटी को फ्रीडम से ज्यादा अहमियत देते हैं। बहुत से लोग एक स्टेबल नौकरी को ही अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं, लेकिन असली सुरक्षा तब आती है जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हों जो तुम्हारे लिए पैसे बनाते रहें, चाहे तुम काम करो या न करो। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बताते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 तरह के बिजनेस सिस्टम को समझना होगा: ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रैंचाइजेज और नेटवर्क मार्केटिंग। इन तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बाहर निकाल सकता है और बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में पहुंचा सकता है। इसी के साथ इस किताब ने द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स की भी बात की। पहला लेवल वे लोग हैं जो पैसे के बारे में सोचते ही नहीं। दूसरा, वे जो बचत करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। तीसरा, वे जो कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन सही जानकारी के बिना। चौथा लेवल वे हैं जो सच में समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। और 5वां लेवल वे लोग हैं जो वेल्थ को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह था कि पैसा केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। असली अमीरी तुम्हारे माइंडसेट में होती है। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और कैश फ्लो की सही समझ नहीं है तो तुम्हें चाहे कितना भी पैसा मिले वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कियोसाकी बार बार कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। और ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं होगा। ये एक जर्नी है जिसमें तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले अपना माइंडसेट बदलो, फिर अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करना सीखो, रिस्क और रिस्की में फर्क समझो और आखिरकार सही मेंटर ढूंढकर अपनी जर्नी शुरू करो। रास्ते में कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर तुम असफलता को सीखने का एक अवसर मानोगे तो हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति का असली कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी एम्प्लॉई बनकर गुजारना चाहते हो या एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आज की चॉइसेस पर निर्भर करता है। अगर तुम इस किताब के सबक को अपनाते हो तो यह केवल एक किताब नहीं रहेगी, ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है और सबसे जरूरी चीज, सीखने और आगे बढ़ने की आदत डालने की जरूरत है। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली स्किल है।
और यह स्किल सीखने के लिए तुम्हें आज ही शुरुआत करनी होगी।